एक द्रौपदी के लिए पूरा महाभारत हुआ था। ये हमारी द्रौपदी भी कोई लावारिस नहीं है। देश की मोदी सरकार हो चाहे भजनलाल की राज्य सरकार हो, कंपनियों के गुलाम, अपराधियों को पकड़ने के लिए इनके पास पुलिस नहीं है। दहशत फैलाते और ग्रेड के अधिकारी कह रहे हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, सरकार की है। जेल में ले जाएंगे, इससे आगे तो कोई काम नहीं है। और मुकदमे से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई जेल में किसी भैंस नहीं देता देखेंगे, आदमी जाए और हिम्मत वाला जाए। कलेक्टर साहब पूंछ मती लाओ कंपनी के सामने। भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है, जो अंग्रेज करते थे। किसान को कंगाल कर दिया तुम्हारी नीतियों ने। 1 किलो भी नहीं खरीदा बाजरा, किसी का खरीदा तो हाथ खड़ा कर दो भाई। चाहे देश की मोदी सरकार हो चाहे भजनलाल की राज्य सरकार हो और चाहे उसका प्रशासन हो, ये पूरा का पूरा कंपनियों के गुलाम। मतलब किस तरह से लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जब हम हनुमानगढ़ थे, शेष समय ये हो रहा था, क्या बहुत से साथी उसके बैठे, क्या कहा था एसडीएम ने, सोमवार को, कल तो संडे है, दीतवार है, हम सोमवार को आपके ये पैसे खाते में डाल देंगे। डाल दिया गए गुंडागर्दी। मतलब कितने गुलाम है। मतलब अपराधियों को पकड़ने के लिए इनके पास पुलिस नहीं है। दहशत फैलाते उनके लिए पुलिस नहीं है। लेकिन एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, थानेदार किसान को मुआवजा दिए बिगर उसके घर में जाकर अपनी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी करे। भूल जाए सरकार और सरकार का प्रशासन। एक द्रौपदी के लिए पूरा महाभारत हुआ था। ये हमारी द्रौपदी भी कोई लावारिस नहीं है। कहते अपनी सरकार को, मतलब कह रहे थे पैसा सोमवार को डल जाएगा, अगला सोमवार गया, इनके पास पैसा नहीं है क्या? अरे पैसा इनके पावर ग्रेड ने साफ लिख रखा है, आदेश दे रखा है कि पूरा पैसा डालने के बाद लाइन खींचने के लिए दो। इससे ज्यादा अपराध नहीं हो सकता। मतलब आप आश्चर्य करोगे, ये लाइनें आधी दर्जन आ रही है और आएगी, और पूरा जो जुराठड़ा में पूरा जितनी लाइन है सबकी सब जुराठड़ा जाएगी और वहां से और बड़ी बड़ी लाइन निकलेगी। अभी बटाटर में 440 बड़ा था, उससे वापिस लाइनें निकली। और ये जो सरकार कह रही है, इनके पावर ग्रेड के अधिकारी कह रहे हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, सरकार की है। तो दाईजा माइडी है क्या? हमारे पूर्वजों ने खून देकर, सीने में गोलियां खा करके राजशाही से और अंग्रेजों से जमीन हमारे खातेदार करने का काम हमारे खून से हुआ है, प्रार्थना से नहीं हुआ। ये किसान का है और जो वाजिब मुआवजा है हम वो नहीं कहते जो हमारी मर्जी से देते। इस देश की संसद ने 2013 में कानून बनाया था, आज तक वो कानून है, डीएलसी से नहीं, जिसमें साफ प्रावधान है डीएलसी से 4 गुना और बाजार दर ज्यादा है तो उसका 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी कानून के, देश की संसद के कानून के अनुसार है। लेकिन क्या देते हैं ये, मेरे पास उत्तर है, लाइनों का तो उत्तर नहीं है प्रश्न का, लेकिन गैस लाइन का जो 74 किलोमीटर सीकर जिले से जाएगी, आगे वो झुंझुनू भी जाएगी, पीछे नागौर से आई है, कितना मुआवजा बता रहा है? 4176 किसानों को 2.6
1 करोड़ रुपया हमने मुआवजा दे दिया है। और कितना दिया है? 10% के हिसाब से, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। एक साकू के किसान का पूरा बाग तहस नहस कर दिया पुलिस और प्रशासन ने जाके। उनकी महिलाओं के साथ जाति की। अरे लावारिस है के ये आपका प्रशासन उस कंपनी के लिए इसलिए से इस तरह से पहुंच चिल्लाता है, जिस तरह से कुत्ते को रोटी डाल देता है, उसके सामने कुत्ता रोटी डालने वाले के सामने पहुंच चिल्लाता हर जगह। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से ये तो टेलर है। कलेक्टर साहब कहते अपनी सरकार को, देश और प्रदेश की को, अभी तो ये टेलर है। 5 जिलों के किसान प्रतिनिधि आए, एक एक गांव में जाएंगे, जहां भी लाइन आ रही है, जहां भी पाइपलाइन आ रही है, एक एक गांव में जाएंगे और किसान को संगठित करके इस सरकार से अपना पूरा हक, एक एक नया पैसा लेने का काम करेंगे। कान खोल के सुन ले। इसे डराना चाहते हैं, थाने में ले जाएंगे, जेल में ले जाएंगे, इससे आगे तो कोई काम नहीं है। और मुकदमे से भी डरने की जरूरत नहीं है। आधे दर्जन वकील काला कोट पहने हुए हमारे बीच में। कोई केस भी बढ़ेगा इसमें तो मैं उन वकीलों से निवेदन करता हूं कि इस केस में, कोई भी केस बढ़ता है इस लड़ाई में, तो बिगर टिकट पैसे 5 जिलों में वो हमारे वकील लड़ने का काम करेंगे। और मन बताओ, पेड़ में भैंस जाएंगे या गाय जाए? कोई जेल में किसी भैंस नहीं देता देखेंगे, आदमी जाए और हिम्मत वाला जाए। चोरी में नहीं जा रहे, जारी में नहीं जा रहे। अरे 86 का आंदोलन आपको पता है, नेताओं ने कहा था बिजली की रेट के लिए जेल भरो। जेल नहीं, राजस्थान की धर्मशाला नहीं छोड़ी थी, वो शेखावाटी है। कलेक्टर साहब पूंछ मत लाओ कंपनी के सामने। या कलेक्टर रहना है, एसपी रहना है, आईजी और कमिश्नर को रहना है तो लात दिया में रैसी जुगोत जय सीताराम की ऐसी। और कहेगा जब हम सब एकजुट हो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है। जो अंग्रेज करते थे, बांटो लूटो राज करो, वो हिंदू मुसलमान के नाम से बांटेगी, जाट राजपूत के नाम से बांटेगी, पार्टी के नाम से बांटेगी। अब लाइन आ रही है, बाड़े दूध में केवल कांग्रेस वाला मारी है के, या कांग्रेस वाला मारी है, या बीजेपी वाला मारी है। लाइन के सिद्ध में जगह को खेत आए को, कोई धर्म है, कोई जाति है, कोई पार्टी है, बिका खेत में गया। तो लड़ाई जब नुकसान से को है तो लड़ाई भी भाई से की है। अब वो पानी गंदो जा रहे है तो वो जाति, धर्म और पार्टी देकर जा रहे हैं। लेकिन ये रोज इनका गोदी मीडिया का टेलीविजन, ओपू, सोशल मीडिया इस किसान के, गरीब के खिलाफ रोज प्रचार करता है। हम समृद्ध भारत, अरे किसान को कंगाल कर दिया तुम्हारी नीतियों ने। जो कह रहे थे 2022 में किसान की आमदनी दूनी कर देंगे, आमदनी तो दूनी नहीं हुई, लागत कई गुना होगी। 50 वाला डीजल 95 है, 400 वाली डीएपी कितने में आती है? कितना मावा है? 1400। और 1400 देने के बाद भी डीएपी नहीं मिलती। यूरिया लेने जाओ, यूरिया नहीं मिलता। 400 का 1400 कर दिया, आमदनी होगी ना दूनी। खरीद, मैंने पूछा, शिवराज सिंह कृषि मंत्री है, मैंने कहा मंत्री जी बताओ, इस देश में 29 राज्यों में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में पैदा होता है। तुम्हारा मोदी कहता है एमएसपी थी, एमएसपी है,
एमएसपी रहेगी तो 250 रुपए कुंटल में, क्या किसान बैठे हो आप 5 जिलों के, किसी किसान का एक कुंटल भी खरीदा क्या 250 रुपए में? खरीदा ही नहीं, 1 किलो भी नहीं खरीदा बाजरा। किसी का खरीदा तो हाथ खड़ा कर दो भाई, खरीदा? मूंग और मूंगफली जो सरकार की घोषणा है उससे 2000 रुपए नीचे किसान, जिसके भी मूंगफली और मूंग हुआ है, 2000 रुपए प्रति कुंटल में नुकसान हो रहा है। और ढोल पीट रहे हैं, मोदी मीडिया ढोल पीट रहा है। मोदी साहब 8000 रुपया किसान के खाते में डाल रहा है। एक सर्वे हुआ है, पूरे भारत में जो समर्थन मूल्य घोषित है 2000 से लेकर 2016 तक इस देश के किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार नहीं खरीदने से।